उधर पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने दावा किया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अक्टूबर में पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। मतलब सऊदी अरब के आगे पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना काम आ गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बुलाने के लिए पाकिस्तान महीनों से उनके हाथ पांव जोड़ रहा था, क्योंकि आखिरी बार 2019 में उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की थी। यही नहीं, G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए मोहम्मद बिन सलमान को अपने देश में बुलाने के लिए पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ तक कि भारत से लौटने के दौरान उसने कुछ घंटों के लिए इस्लामाबाद आने की गुहार लगाई थी। हालांकि उस दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भाव नहीं दिया था, लेकिन पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने दावा किया कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। उनके अक्टूबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आने का प्लान है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उनकी संभावित यात्रा को देखते हुए पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा तक स्थगित कर दी। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायल और सऊदी अरब की दोस्ती करवाने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को रक्षा समझौते का एक ऑफर दे दिया। अमेरिका की लाख कोशिश के बावजूद इजरायल और सऊदी अरब के संबंध अब तक अच्छे नहीं हो पाए और इसीलिए अमेरिका ने इस बार सऊदी अरब को रक्षा समझौते का ऑफर दे दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इजरायल से रिश्ते सामान्य करने की सलाह दी और बदले में यह ऑफर दिया कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ जापान और दक्षिण कोरिया जैसा सैन्य समझौता करेगा, जिसके मुताबिक अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो अमेरिका उसे सैन्य सहायता मुहैया कराएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब इस रक्षा समझौते की शर्तों पर बातचीत करने में जुट गए। इजरायल और सऊदी अरब के रिश्ते इस वजह से खराब हैं क्योंकि सऊदी अरब फिलिस्तीन का समर्थन करता है और फिलिस्तीन इजरायल का कट्टर दुश्मन है। इधर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि यूक्रेन की एक स्पेशल फोर्स ने सूडान में वैगनर ग्रुप के समर्थन वाले लड़ाकों के एक ग्रुप पर हमला बोल दिया, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग उनकी सीमाओं से निकलकर दूसरे देशों की जमीन तक पहुंच गई। CNN के मुताबिक यह हमला सूडान की राजधानी के करीब बोला गया, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक पुल से जा रही गाड़ी को एक ड्रोन निशाना बनाता नजर आया। इसके साथ ही एक मकान के बाहर खड़ी एक दूसरी गाड़ी पर भी हमला होता दिखाई दिया। CNN के मुताबिक इस हमले को यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस ने अंजाम दिया क्योंकि सूडान की सेना का एक भी जवान इन हमलों में शामिल नहीं था और दावा किया गया कि जिन लड़ाकों पर हमला बोला गया उनके पीछे वैगनर ग्रुप की ताकत है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन ने अपने खास सैनिकों को सूडान में उसकी कमर तोड़ने वाला ऑपरेशन चलाने के लिए भेज दिया। उधर नेटो ने बाल्टिक सागर में बड़ी ड्रिल करके पुतिन को अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन जंग के बीच बाल्टिक सागर के किनारे बसे नेटो के सदस्यों पर भी रूस के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। जबकि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से नेटो के सदस्य पहले ही रूस के निशाने पर रहे हैं, लेकिन दावा किया गया कि लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और पोलैंड पर सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये देश रूस के सैन्य अड्डे कलिनिनग्राद के बेहद करीब हैं, जो उसके मेनलैंड से करीब 350 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर के किनारे पर बसा है। यानी कलिनिनग्राद के आसपास के नेटो सदस्य हर वक्त पुतिन के रडार पर हैं। दावा किया गया कि इसीलिए नेटो ने बाल्टिक सागर में बड़ी ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें करीब 30 युद्धपोत और 3000 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए। इस ड्रिल में अमेरिका, कनाडा, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के साथ बाल्टिक क्षेत्र के सभी नेटो सदस्य देश शामिल रहे, ताकि रूस को यह संदेश दिया जा सके कि उससे निपटने के लिए नेटो के सभी सदस्य एकजुट हैं।